हेलो फ्रेंड्स, क्लास नंबर 29 है बायोलॉजी का 28 क्लास हम लोग पढ़े थे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। हम बताया था आपको अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन जो होता है मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। और बताए थे ये कि मादा जनन के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन? फैलेबियन ट्यूब होता है और एक ओवरी होता है, एक यूट्रस होता है। देखिए अब देखेंगे फैलेबियन ट्यूब, पहले देखेंगे फैलेबियन ट्यूब। देखिए फैलेबियन ट्यूब 2 होते हैं। ओवरी में फैलेबियन ट्यूब पूछे कितने होते हैं तो 2 होते हैं। फीमेल में फैलेबियन ट्यूब कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए ओवरी में ही ओवम होते हैं। ओवम मतलब अंडाणु होता है, तो ओवरी में ही ओवम होते हैं। ओवरी की बड़ी ओवरी एक मतलब कैसी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मादा में? तो ओवम होता है। सबसे बड़ी कोशिका मादा में कौन सा होता है? ओवम होता है। स्पर्म तथा ओवम के मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन क्रिया होता है स्पर्म तथा ओवम के मिलने से। अब देखिए टेस्ट ट्यूब में ही टाइगोट बनाया जाता है। टेस्ट ट्यूब में ही क्या बनाया जाता है? टाइगोट बनाया जाता है। ठीक है, देखिए फिर इस यूट्रस में डाल दिया जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। टेस्ट ट्यूब में ही हम लोग टाइगोट बनाते हैं। टाइगोट के बाद फिर इसे यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में इसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, जहाँ बच्चे का विकास होता है। ठीक, देखिए मेल में आप देखते हैं, फीमेल में देख लिया फैलेबियन ट्यूब, और मेल में देखते हैं क्या होता है। मेल में 2 टेस्टिड होते हैं, इसी टेस्टिड में स्पर्म बनता है। मेल में 2 टेस्टिड होते हैं, इसी टेस्टिड में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। इसमें एक नसें होती है जो स्पर्म को लेकर स्पर्म को लेकर जाती है, और उस नस को हम लोग क्या कहते हैं? वैस कहते हैं। जो मोटी नसें होती है टेस्ट ट्यूब में, जो नसें लेकर स्पर्म को लेकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो वैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस कहते हैं। अब देखिए फीमेल में स्पर्म को फैलेबियन ट्यूब लेकर जाता है। पूछता है फीमेल में स्पर्म को कौन लेकर जाता है? फैलेबियन ट्यूब। और मेल में कौन लेकर जाता है? तो वैस नसें लेकर जाती है। ठीक है, स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? तो 20 मिनट का होता है। फिर पूछेगा स्पर्म के बाहरी भाग क्या होता है? तो कठोर होता है, जिसे क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। गैमेट का हिंदी में बोल गया जुग्मक कहते हैं। स्पर्म का बाहरी भाग कठोर, जिसे क्या कहते हैं? तो गैमेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जुग्मक कहते हैं। फिर पूछेगा कि भ्रूण जिस झिल्ली में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इम्यूनियोटिक सेल कहते हैं। इम्यूनिटिक साइट कहते हैं। इम्यूनिटिक साइट कहते हैं। फिर से देखिए भ्रूण जिस झिल्ली में रहता है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटिक सेट कहते हैं। फिर पूछेगा कि भ्रूण के सबसे पहले चौथे तो छठे सप्ताह में क्या बनता है? तो दिल बनता है। बच्चे का जो सबसे पहले 5वां से 6वां सप्ताह में क्या बनेगा? तो दिल का निर्माण होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्रजनन के ही बारे में।